ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योम वद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा प्रशांत भावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवं। कितने पृष्ठ पर है भाई? 199 पृष्ठ। अच्छा प्रश्न नंबर 192। ठीक। विशेष चैतन्य के जानने में क्या निश्चय करना, ये प्रश्न है ना। तो विशेष चैतन्य रूप जो चिदाभास और उसके धर्म सो मैं नहीं और मेरे नहीं, किंतु ये मेरे में कल्पित हैं। मैं इसका अधिष्ठान सामान्य चैतन्य, इससे न्यारा हूं, यह निश्चय करना। जो विशेष चैतन्य के धर्म है, विशेष चैतन्य के धर्म क्या बताए थे भाई? कर्ता भोक्तापना, आना जाना, सुखी दुखी इत्यादि, ये सब विशेष चैतन्य के, इसी को आने जाने वाला जीव कहा जाता है। एक आने जाने वाला जीव है और एक कूटस्थ जीव है, जिसकी ब्रह्म स्वरूपता सिद्ध है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जीव को ब्रह्म कहा जाता है। तो किस ब्रह्म को, किस जीव को? इसको नहीं, कूटस्थ को, है ना। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसमें लिखा नहीं मैं इसका अधिष्ठान सामान्य चैतन्य, माने अधिष्ठान किसका? देखो, शरीर का भी वो अधिष्ठान, सूक्ष्म शरीर का भी वो अधिष्ठान है, और उस सूक्ष्म शरीर में जो पड़ रहा प्रतिबिंब आभास, उस आभास का भी माने जो अधिष्ठान है वो कूटस्थ है। उसको सामान्य बोलते हैं। सामान्य चैतन्य सो क्या है? आकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण है, सर्व नाम रूप का अधिष्ठान है, अस्थि भांति प्रिय रूप है और निर्विकार है, वो सामान्य है ना। इसमें तो विकार है, लेकिन उसमें विकार नहीं है। और ब्रह्म ऐसा ही है ना। अतः ब्रह्म सामान्य चैतन्य है। ब्रह्म को सामान्य चैतन्य क्यों कहते हैं? जो वस्तु अधिक देश व काल में होती है, अधिक देश में हो, अधिक काल में हो, है? उसे सामान्य चैतन्य सामान्य कहते हैं। ब्रह्म बुद्धि कल्पित सर्वदेश और सर्वकाल में व्यापक है। सर्वदेश और सर्वकाल कहाँ है? ये हमारे दिमाग में है ना। देश कहाँ है, काल कहाँ है? ये हमारी बुद्धि में है। ये दिशा कौन है? पूर्व है, तो उसका निर्धारण किया गया हमारी बुद्धि के द्वारा। ये काल का निर्धारण हमारी बुद्धि के द्वारा किया गया। ये जागृत काल हो गया, ये स्वप्न काल हो गया, ये भूत काल हो गया, ये वर्तमान काल हो गया है। तो जहां पर भी आपने काल का निर्णय किया है, देश का निर्णय किया है, वहां पर वह सर्वत्र है। ब्रह्म बुद्धि कल्पित क्या लिखा? ब्रह्म बुद्धि कल्पित है कहाँ पर? ब्रह्म बुद्धि कल्पित, बुद्धि कल्पित सर्वदेश सर्वकाल में व्यापक है। कौन? ब्रह्म। अरे बुद्धि से कल्पित है सर्वदेश और सर्वकाल, है ना। नहीं, ब्रह्म बुद्धि से नहीं, बुद्धि कल्पित, बुद्धि से कल्पित, है ना। इसमें वो आगे डंडा लगा है ना, तो बुद्धि से कल्पित है। कौन? सर्वदेश और सर्वकाल, सब में व्यापक है, उसको कहते हैं ब्रह्म, है ना। अतः ब्रह्म को सामान्य चैतन्य कहते हैं।
ऊपर प्रश्न 193 के उत्तर में वर्णित चारों लक्षणों से ब्रह्म युक्त है। 193 में बताया गया ना, क्या? आकाश की तरह परिपूर्ण, सर्वनाम रूप का अधिष्ठान, अस्थि भांति प्रिय रूप और निर्विकार है, ये ब्रह्म का लक्षण है। सामान्य चैतन्य जानने में क्या दृष्टांत है? एक ही रज्जु में नाना पुरुषों में से किसी को सर्प, किसी को दंडे की, किसी को पृथ्वी के रेखा की, किसी को जलधारा की भ्रांति हो जाती है। इस भ्रांति में दो अंश हैं, है ना। वस्तु तो एक है, लेकिन सबको अनेक रूप से वही वस्तु दिखाई पड़ती है ना। है कुछ नहीं, लेकिन दिखाई पड़ती है। जहां आप रस्सी के दृष्टांत से भी समझ सकते हो और इसे अपने ऊपर भी ले सकते हो। जैसे कोई भी है तो वो एक, लेकिन एक जैसी दृष्टि उसके प्रति सबकी नहीं है। कोई उसे नाना कहता है और कोई उसे दादा कहता है ना। एक में ही अनेक की कल्पना है। एक सामान्य इदम अंश और दूसरा है सर्पादि विशेष अंश। सामान्य इदम है और सर्प में क्या है, माने नाना पुरुषों की जो दृष्टि है, किसी को दंड की, किसी को भूरेखा की, किसी को लकड़ी की, धारा की, अनेक प्रकार से जो दर्शन होते हैं। और वो कहाँ होते हैं? इदम अंश में। कब? हाँ, यह में जब रस्सी का ज्ञान नहीं होता है तब तक एक में अनेकों को भ्रांतियां हो सकती हैं, लेकिन रस्सी का ज्ञान होने पर तो जिसको रस्सी का ज्ञान होगा ये भी समझ लेना चाहिए। क्या? जिसे रस्सी का ज्ञान हुआ उसकी ही भ्रांति की निवृत्ति होगी। ये नहीं कि 10 पुरुषों को 10 प्रकार की भ्रांति है, किसी को भूत छिद्र दिखाई पड़ रहा है और किसी को सर्प दिखाई पड़ रहा है। तो जिसको अधिष्ठान का ज्ञान हुआ है क्या कि ये रस्सी है, तो उसी के उस भ्रांति की निवृत्ति होगी जो उसके बुद्धि में भ्रांति है। एक के ज्ञान से सबकी भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती है ना। आपकी दृष्टि बदल सकती है, आप अपनी दृष्टि को बदल सकते हो, ठीक है ना। भ्रांति की निवृत्ति आप कर सकते हो। दुनिया को लेकर के चलोगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं। आप कहो कि नहीं नहीं ये तो ये है, तो दूसरा कहे कि नहीं ये कैसे है, तो आप उससे झगड़ा मत करो। क्या? क्योंकि आपकी भ्रांति की निवृत्ति हुई है। जब तक उसकी बुद्धि में रस्सी का दर्शन नहीं होगा तब तक उसे वहां सर्प दिखाई देगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भ्रम न सको कौटार, माने जिसके भ्रम की निवृत्ति हो गई है वो दूसरे के भ्रम की निवृत्ति नहीं कर सकता है। दूसरे को स्वयं अपने भ्रम की निवृत्ति करना होगा, इदम अंश का साक्षात्कार करना होगा और तब उसके भय की निवृत्ति होगी। यह सर्प है, यह दंड है, यह पृथ्वी की रेखा है, जलधारा है। इस रीति से सर्पादि विशेष अंशों में सामान्य इदम अंश अर्थात यह अंश जो सर्वत्र व्यापक है सो रज्जु का स्वरूप है और यही सामान्य अंश है। यह भ्रांति काल में भी भासता है और भ्रांति की निवृत्ति काल में भी। यह रज्जु है, इस रीति से भी भासता है। सामान्य इदम अंश अव्यभिचारी होने से सत्य है। विशेष अंश परस्पर व्यभिचारी जो सर्पादि विशेष अंश हैं वे सो कल्पित हैं। अब यहाँ नोट में क्या देते हैं, एक सामान्य ब्रह्म अंश और दूसरा विशेष माया अंश को लेकर के एक ईश्वर संज्ञा होती है और सर्व पदार्थ उक्त ईश्वर रचित ही हैं। इन पदार्थों में अस्थि भाति और प्रिय ये जो ब्रह्म के होने से सामान्य अंश हैं और नाम और रूप माइक होने से विशेष अंश हैं। विशेष अंश का बाद कर सामान्य अंश में
स्थित करने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्राप्ति हेतु निम्न कार्य का कारण में लय नाम की प्रक्रिया है। देखिए इतना ही सारा प्रपंच है, सारा प्रपंच इतना ही है। अस्ति भाति प्रिय ये ब्रह्म रूप है या आत्मा का रूप है, और नाम और रूप ये क्या है, ये माया का, ये माया का है। देखो कहना तो बहुत सरल है लेकिन सिद्ध करना बहुत कठिन है। वेदांत दर्शन के अलावा सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये कहा जाता है ना। सिय राम में सब जग जानी, सीता राम में सारा संसार है। कहते रहो क्या फर्क पड़ता है। राधा कृष्ण संसार है, शिव पार्वती का सारा संसार है, मानते रहो। शक्ति और शक्तिमान का संसार मानते हो सब लोग। हाँ, जुगल उपासक यही कहते हैं। हाँ, तो अब देखो यहां पर राम के स्थान पर ले लीजिए अस्ति भाति और प्रिय, और सीता के स्थान पर ले लो नाम और रूप। इस दृष्टि से सारे संसार को देखो, ये सिय राम में सब जग जानी हो जाएगा कि नहीं। और इसको कोई काट नहीं सकता दया करके नहीं, ये छाती पर पैर रख करके सिद्ध कर रहे हैं। इसको कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि सीता जी साक्षात माया स्वरूपा है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम, सारा ये सृष्टि सीता जी से रचित है। और वो सृष्टि क्या है, नाम और रूप ही ये तो है, नाम रूप सृष्टि। और उसमें अस्ति भाति और प्रिय ये ब्रह्म की शक्ति व्याप्त है, इसलिए सर्वत्र सीताराम है। सारी सृष्टि सिय राम में सब जग जानी है। गोस्वामी जी ने मानी नहीं कहा है कि बस हम मान लेते हैं, मान के कोई दया करें किसके ऊपर। हम अपनी बुद्धि से सिद्ध करते हैं कि संसार सीताराम का स्वरूप है। हाँ, जानते हैं हम, इसलिए हम कह सकते हैं कि सारा संसार सीताराम का स्वरूप है, राधा कृष्ण का स्वरूप है, शिव पार्वती का स्वरूप है। हम कह देंगे, हमें कोई संकोच नहीं लगेगा और 100% हम सत्य कहेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया को, इस सिद्धांत को जो नहीं जानते हैं वो केवल रटते रटते मर जाएंगे, उनको इस सच्चाई का पता लगने वाला नहीं है। ब्रह्म है अस्ति भाति प्रिय रूप से, नाम रूपात्मक सकल जगत है, और इन पांचों की एकता दिखाई पड़ती है। इसी का नाम तो जगत है, चराचर सृष्टि यही तो है ना। ये सारा व्यवहार इतना ही तो है, और क्या। नाम रूप का आश्रय लेकर व्यवहार करते हैं, लेकिन यथार्थ में अस्ति भाति और प्रिय से हमारा लगाव होता है। अस्ति भाति प्रिय के आश्रय से नाम रूप में हम व्यवहार करते दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में हम नाम रूप के प्रेमी नहीं होते हैं। वासुदेवा सर्वम की जो सिद्धि है उसमें तो फिर बाद सामानाधिकरण कर देते हैं, है ना। बाद सामानाधिकरण में इतना ही आता है कि बस वो जो नाम रूपात्मक है ना, उसका बाद कर देते हैं, है नहीं व्यभिचारी है, और अस्ति भाति प्रिय वासुदेव सिद्ध हो जाता है बाद करके। वो तो हो ही जाएगा। हाँ, बाल सामानाधिक, लेकिन ये प्रक्रिया सरल है और जल्दी समझ में आ जाती है ना। वहां पर दो नहीं है, वहां केवल वासुदेव है। इसलिए बाद सामानाधिकरण से हम इसको प्रपंच को बाधित करके मिथ्या सिद्ध करके, और फिर जो है वो वासुदेव जो शेष बचता है उसको सिद्धि करते हैं। लेकिन ये समझ में आना चाहिए। औरों के नहीं आए तो कम से कम आप लोगों के तो आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। आनंद तुम्हारे कुछ आया कि नहीं? आना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ
अस्ति भाति और प्रिय है भाषित हो रहा है, और जो भाषित होता है उसके हम प्रेमी है ना। और उसमें नाम और रूप की कल्पना हो गई है, नाम है और रूप है। ये जो नाम और रूप है इसमें विविधता है। माया का यही प्रभाव है कि वो एक जैसा नाम रूप नहीं रहता है। जैसे किसी ने कहा चाचा, तो सब उसको चाचा नहीं कहेंगे, कोई मामा भी कहेगा, तो नाम अलग हो गया है ना, उसका व्यवहार का स्वरूप अलग हो गया। लेकिन अस्थि भाति प्रीतो सब में एक साथ है ना। तो ये सब का सब संसार सीताराम का स्वरूप है। बिल्कुल डंके की चोट पर आप लोग कह सकते हो, बिना हिचके। हाँ, ये नहीं कि मानी 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 नहीं, जान करके, है ना। ये कहते इंग्लिश तरह से आज जाना है, कहते रोज बोलते, लेकिन जाना ये आज नहीं, यही। अरे आप जानी शब्द पड़ा हुआ है ना, कि मानी शब्द है, जानी है। जान करके हम सारे संसार का सीताराम का स्वरूप मान करके नहीं, जान करके हम प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ सीताराम उपस्थित नहीं है। हाँ, नाम और रूप के रूप में सीता है और अस्थि भाति प्रिय के रूप में राम जी है। हाँ, अच्छा, ऐसे ही सब पदार्थों में अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप, ये 5 अंश है। बाह्य पदार्थों का अब स्वरूप बताते हैं। जैसे घट है, तो इसको कहेंगे घट अस्थि, घट सत है, अस्थिति सत है। घट भासता है, भाति माने चित है, ये ज्ञान रूप है। और घट हमको प्रिय है, जल भरने आदि में उपयोगी है, व्यवहार में सिद्ध होता है, इसलिए यह प्रिय है। और घट यह 2 अक्षर का नाम है, और स्थूल गोल उदरवान घट का रूप ये आकार है। ऐसे ही अन्य सब भूतों और उनके कार्यों में भी जान लेना। सर्प सिंह आदि भी सर्पणी सिंहनी आदि को प्रिय लगते हैं। सर्प भी आपको उसमें कहाँ प्रियता है? अरे प्रियता क्या, जहर में भी अस्थि भाति प्रियता है। हाँ, जहर में भी। हाँ, बहुत काम होता है। आयुर्वेद में तो इसकी बहुत उपयोगिता है। हाँ, अब कोई तो मारने वाला नहीं, वो तो अस्थि भाति प्रिय रूप में ब्रह्म रूप है, वो तो जीवन है। हमें काटने के लिए पढ़ाई के दौरान ये काटने के लिए देते थे बिच्छू, तो सबसे पहले उनका डंक निकाल करके इंजेक्शन द्वारा का सारा जो पॉइजन है वो निकालते थे, निकाल के जमा कर देते थे। हाँ। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो वही बात है। अब जैसे इन्होंने सर्प सिंघनी आदि का दिया है, तो देखो ये तो बहुत मोटी बुद्धि से कि सर्प सर्पिणी से प्रेम करता है। अरे सर्प और सर्पिणी से आदमी भी तो प्रेम करता है। हाँ, उनसे कमाई होती है। अभी एक बार अखबार में पढ़ा था, इसका व्यापार करने वाले पकड़े गए, है ना। ऐसे सिंह इत्यादि। हाँ, ये सब इसमें सब में अस्थि भाति प्रिय छिपा हुआ है ना। ये बाहर के पदार्थों में 5 अंश दिखाए हैं। ऐसे ही भीतर देह में मैं हूं, है ना। मैं हूं ऐसा तो सबको स्फुरित होता ही है। ये क्या हो गया, ये अस्थि है। और भाति माने मैं जानता हूं, भासता हूं, माने मैं प्रतीत हो रहा हूं। किसको? अन्य को नहीं, पहले अपने आप को हूं, है ना। हूं में ही ये भासना आ जाएगा। हाँ, उसमें ज्ञान आ जाएगा। और मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, प्यारा हूं। अपनी प्रियता स्पष्ट है, यह प्रिय है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अज्ञान और इनके धर्म, ये नाम है ना। इनके यथा योग्य आकार, ये रूप है। ठीक है ना। देह, इंद्रिय, प्राण, देखो देह तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। अब इंद्रियां हैं
ये अपने अपने गोलकों में रहकर व्यवहार करती हैं, यही इनका स्वरूप है। देखना यही इनकी आकृति है। आंख की आकृति क्या है? देखना, यही इसका स्वरूप है। इसी प्रकार से प्राण, शरीर में और इंद्रियों में शक्ति है तो प्राण की स्थिति है, ये प्राण का स्वरूप है। मन संकल्प विकल्प करने वाला, बुद्धि ये निश्चयात्मिक है, चित्त समग्र संस्कारों का पुंज, और अहंकार का स्वरूप क्या है? जो अनखाग्र व्याप्त होता है, मस्तक से लेकर के नक के अग्रभाग तक व्याप्त रहता है। इसकी एकता समग्र ज्ञानेंद्रियों के साथ होती है। ये बुद्धि का ही स्वरूप है, इसलिए बुद्धि को अहंकार में लय कर देते हैं। और जब अलग अलग करना होता है दिखाने के लिए, देखो वैसे तो हो सकता है कभी प्रवचन में भी आ जाए, लेकिन अब बात यहां आ गई है तो उसको समझ लो। बुद्धि सो जाती है, लेकिन अहंकार जागता रहता है। अहंकार जागता है पूर्ण रीति से। वो अहंकार, व्यवहार करने वाला अहंकार सो जाता है। एक अहंकार कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ वो लगा है। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां थक गई हैं तो कहता चलो बेटा सो जाओ, लेकिन वो पूरा का पूरा नहीं सोता है। और इसीलिए आवाज देने पर वो जगता है। कैसे? अनखाग्र शरीर में उसके नाम में उसका अहम, मेरा नाम, मेरा ही ये नाम है। 50 लोगों के बीच में लेटा हो व्यक्ति तो उसका नाम लेते ही ये क्या है? ये देह में अहंकार लेकर के बैठा हुआ, नाम का अहंकार लेकर के। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आवाज से नहीं जगता है ना, तो जाकर के उसको स्पर्श करते है ना। मतलब श्रवणेंद्रिय से अहम काम नहीं कर पा रहा है, ज्यादा गहरा सो गया है, लेकिन वो त्वगेंद्री के साथ रहेगा, शरीर को पूरा सुप्त नहीं होने देता वो। इसलिए उसके 2 बूंद डाल दो पानी की तो स्पर्श होते ही, हाँ, त्वगेंद्री भी तो सो रही, सारी इंद्रियां सो रही हैं तो त्वगेंद्री जग रही क्या? नहीं, वहां से जो श्रवणेंद्री जो में अहंकार था वो वहां से तो सुप्त है वो, लेकिन समग्र त्वगेंद्री में वो व्याप्त है। तो उस त्वगेंद्री ने नहीं उसका स्पर्श का अनुभव किया। ये खेल, इस खेल को समझने की चेष्टा करो। उसका अनुभव उस अहंकार ने किया, वो व्याप्त है। जैसे ही आपका हाथ लगा, किसने छुआ? तुरंत उसको क्यों छुआ भाई? है? ये अहंकार का स्वरूप है ना। और इसीलिए जहां जहां अहंकार की गति है वहां वहां पर इस संसार की गति दिखाई पड़ रही है ना। इसलिए अहंकार को मिटाना है और अहम को रखना है। और अज्ञान, हाँ, ये तो आप जानते हैं। और इनके धर्म इत्यादि, ये सब क्या है? इनको, ये आकार है, रूप है, इनको समझ लेना। ये अंतर के पदार्थों में 5 अंश दिखाए गए। उपरोक्त बाह्य व भीतर के जो पदार्थ हैं, इन सर्व के नाम रूप के त्याग करने से, हाँ, पृथ्वी है, पृथ्वी वास्ती है, पृथ्वी प्रिय है, क्योंकि रहने को स्थान देती है। पृथ्वी ऐसा नाम है और गंध गुण युक्त इसका रूप है। पृथ्वी के नाम रूप को त्याग करने से जल है, हाँ, इसका छोड़ दिया, नाम और रूप को छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? अपने कारण में जाकर के ये इसकी स्थिति हो जाएगी, तो जल शेष बचेगा। जल भासता है, जल प्रिय है, क्योंकि जल तृषा को दूर करता है। जल ऐसा नाम है और शीत स्पर्श गुण युक्त है, ऐसा रूप है। जल के नाम रूप को त्याग करने से तेज भासता है, तेज प्रिय है, क्योंकि तेज शीत और अंधकार को दूर करता है।
तेज ऐसा नाम है, उष्ण स्पर्श युक्त ऐसा रूप है। तेज के नाम रूप का त्याग करने से वायु है, वायु भासता है, वायु प्रिय है क्योंकि पसीने को दूर करता है, वायु ऐसा नाम है। रूप रहित एवं स्पर्श गुण युक्त रूप है। वायु के नाम रूप का त्याग करने से आकाश है, आकाश भासता है, आकाश प्रिय है क्योंकि रहने फिरने को अवकाश देता है, आकाश ऐसा नाम है, शब्द गुण युक्त है। आकाश के नाम रूप का त्याग करने पर पीछे शेष क्या है? अब क्या बोलोगे? तो बोले नहीं जानता। नहीं जानता तो इसी का नाम हो जाएगा अज्ञान है। अज्ञान है, अज्ञान भासता है और अज्ञान प्रिय भी होता है। क्या अज्ञान प्रिय होता है? सबको नहीं होता है, लेकिन लोग ये कहकर के अपना पीछा तो छुड़ा ही लेते हैं, तो आप नहीं जानते। हाँ, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते। हाँ, तो अज्ञानी है ये कहने में कोई उनको दुख होता है क्या? चाहे महात्मा के सामने कहें, चाहे भगवान के सामने जाकर के कहें, किसी भी तरीके से हम तो ना समझे, हम अज्ञानी, तो वो दुखी नहीं होते हैं। उन्हें उस अज्ञान से उनका प्रेम दिखाई पड़ता है, और अगर प्रेम नहीं हो तो उस अज्ञान को दूर करने का यत्न करें। लेकिन ये संसार के लोग उससे इतना प्रेम करते हैं कि गले लगाकर रखते हैं, इसको दूर करने का यत्न नहीं करते। हाँ, अज्ञान प्रपंच का कारण होने से उन जीवों का निर्वाह करता है। अज्ञान ऐसा नाम है और आवरण विक्षेप शक्ति वाला अनादि अनिर्वचनीय भाव रूप है। अज्ञान के नाम रूप के त्याग करने पर कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रतीयमान सर्व वस्तुओं का अभाव रहता है। अज्ञान को भी छोड़ दिया, अभाव है, अभाव भासता है और अभाव शून्य ध्यानियों को प्रिय होता है। कोई नहीं हो लेकिन ऐसा स्थान उन ध्यान करने वालों को प्रिय होता है। अभाव ऐसा नाम और अभाव सर्व वस्तुओं का अभाव निषेध मुख से प्रतीत होने वाला रूप है। अभाव के नाम रूप का त्याग करने से अभावत्व का स्वरूपभूत अधिष्ठान सत वस्तु ही अवशेष रहता है ना। अभाव है तो अब क्या बचेगा? अभाव को जानने वाला बचेगा। हाँ, अभाव को जानने वाला बचेगा। अब जो अभाव को जानने वाला बचेगा, अब उसकी कथा कह रहे हैं। हाँ, वो सत है। हाँ, सत वस्तु ही अवशेष रहता है, सो अभाव के अभाव बने को प्रकाशित करता है ना। इसलिए चित है और दुख से भिन्न है, इसलिए आनंद है। इस रीति से सर्व नाम रूप में अनुसूत अव्यभिचारी नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म सामान्य चैतन्य है, यह सत्य है। और घट के नाम रूप पट में नहीं और पट के नाम रूप घट में नहीं, इसलिए परस्पर व्यभिचारी होने से ये नाम रूप मिथ्या है। यह सामान्य चैतन्य के जानने का दृष्टांत है। उक्त सामान्य चैतन्य रूप ब्रह्म को सबसे अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता कैसे है? तो कहते हैं देखो, जो जो कार्य है सो स्थूल और परिच्छिन्न होता है, और जो जो कारण है सो सूक्ष्म और व्यापक अधिक देशवर्ती होता है। ये नियम है। एक नियम ये याद कर लो, बहुत अच्छा नियम है। हाँ, इसी में दार्शनिकता घूम जाएगी सब। हाँ, जो कार्य होता है वो स्थूल होता है, परिच्छिन्न होता है, और उसका जो कारण होता है वो कारण उससे व्यापक होता है। हाँ, और सूक्ष्म होता है। हाँ, ब्रह्म सर्व का कारण है, अतः सबसे अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। अब उसका वर्णन कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। देखो, समुद्र जल से फेन और लवण कठिन होता है। हाँ? जो फेन होता है ना, उसको सुखा लेते हैं, उसमें बहुत ताकत आ जाती है। हाँ, इससे जाना जाता है कि पृथ्वी जल का कार्य है। जैसे समुद्र से के फेन में कठोरता आ जाती है, उसमें लवण बन जाता है, ऐसे इससे यही सिद्ध होता है कि ये जो पृथ्वी है इसमें कठोरता है,
ये जल का ही कार्य है ना, और जल इसका कारण है। पृथ्वी से जल सूक्ष्म और व्यापक है। पृथ्वी के पाषाण आदि अवयव भाग वस्त्र में डालने से बाहर नहीं निकलते हैं, और जल वस्त्र में ठहरता नहीं है। इसमें स्थूलता हो गई और इसमें सूक्ष्मता हो गई। जहां जहां पृथ्वी खोद के देखते हैं वहां जल निकलता है, तथा पुराणों में पृथ्वी से 10 गुना अधिक देशवर्ती जल कहा गया है। हाँ, 10 गुना है, जितनी पृथ्वी है उससे 10 गुना जल है। पृथ्वी से जल सूक्ष्म और व्यापक है। सूक्ष्मता क्या कैसे भैया? नहीं, देखो अभी कितना बढ़िया दृष्टांत दिया। आप मिट्टी पत्थर डालो और लकड़ी का टुकड़ा डालो तो वो जहां के तहां रह जाएगा, और पानी डालो तो वो छन जाएगा कपड़े से। सूक्ष्म है इसलिए, है ना, वो सूक्ष्मता का, है ना। अच्छा, पृथ्वी से जल सूक्ष्म और व्यापक है। ऐसे ही अग्नि आदि के ताप से शरीर में प्रश्वेत पसीना छूटता है और बादलों द्वारा वर्षा होती है। इससे जाना जाता है कि जल अग्नि का कार्य, अथवा जल से अग्नि सूक्ष्म और व्यापक है। अथवा जल वस्त्र में ठहरता नहीं है परंतु घट में ठहर जाता है, और सूर्य आदि का प्रकाश घट में भी नहीं ठहरता, तथा पुराणों में जल से 10 गुना अधिक देशवर्ती तेज कहा गया है। जल से तेज सूक्ष्म और व्यापक है। ऐसे ही अग्नि का जन्म और नाश वायु के अधीन है। इससे जाना जाता है कि वायु कारण, तेज वायु का कार्य है, अतः तेज से वायु सूक्ष्म और व्यापक है। अथवा सूर्य आदि का प्रकाश घटादि पात्र में ठहरता नहीं परंतु नेत्र से दिखता है, और वायु तो नेत्र से भी दिखता नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है। पुराणों में तेज से 10 गुना अधिक देशवर्ती वायु कही गई है, कहा गया है। तेज से वायु सूक्ष्म और व्यापक है। हाँ, ऐसे ही वायु की उत्पत्ति स्थिति लय आकाश रूपोल में होती है। इससे जाना जाता है कि वायु आकाश का कार्य है, अतः वायु से आकाश सूक्ष्म और व्यापक है। वायु नेत्र से दिखता नहीं है परंतु त्वचा से स्पर्श गुण द्वारा ग्रहण होता है, और आकाश तो त्वचा से भी ग्रहण नहीं होता है, इसलिए सूक्ष्म हो गया। तथा पुराणों में वायु से 10 गुना अधिक देशवर्ती आकाश कहा गया है। इन सब प्रकरणों को देख करके तो जैसे पंचदशी भी आप लोगों को पढ़ाई जाए ना, तो पंचदशी भी, क्योंकि पंचदशी यहाँ इसको जिस ढंग से समझा रहे हैं, पंचदशी में ठीक उससे विपरीत क्रम से समझाया गया। पुराणों में वायु से 10 गुना अधिक देशवर्ती आकाश कहा गया है। वायु से आकाश सूक्ष्म और व्यापक है। ऐसे ही आकाश से आगे क्या होगा, ऐसा विचार करने से मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे बुद्धि के कुंठी भाव का आश्रय और विषय अज्ञान प्रतीत होता है। इससे जाना जाता है कि आकाश अज्ञान का कार्य है, अतः आकाश से अज्ञान सूक्ष्म और व्यापक है। अथवा आकाश त्वचा से ग्रहण नहीं होता परंतु मन से ग्रहण होता है। हाँ, क्योंकि आकाश है, और अज्ञान मन से भी ग्रहण होता नहीं, तथा शास्त्र में आकाश से अनंत गुना अधिक अज्ञान कहा गया है। आकाश से अज्ञान सूक्ष्म और व्यापक है। ऐसे ही मैं नहीं जानता हूँ इस अनुभव का विषय जो अज्ञान, और उसका प्रकाश करने वाला जो चेतन से हो, प्रकाश जानने वाला चेतन से होता है, और अज्ञान है, अज्ञान भासता है, और अज्ञान अज्ञ पुरुषों को प्रिय है। इस रीति से अज्ञान में अनशूद्ध अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म चेतन भासता है। इसलिए अज्ञान ब्रह्म चेतन के आश्रित है, अतः अज्ञान
ब्रह्म अज्ञान से ब्रह्म चेतन सूक्ष्म और व्यापक है। अथवा क्यों नहीं आया? ज्ञान में अस्थि भांति प्रिय रूप हाँ ब्रह्म चेतन भासता है। और क्या, अस्थि भांति प्रिय तो ब्रह्म ही है। अरे अज्ञान है, मैं नहीं जानता, ये उसका अज्ञान का भाव हो गया है ना। और अज्ञान प्रिय भी है, हाँ अज्ञानियों को प्रिय होता है, हाँ है, हाँ और भाषित होता है और प्रिय भी है। तो ये अस्थि भांति और प्रिय कहाँ दिखाए? नहीं, अज्ञान में अस्थि भांति और प्रिय दिखाए भाई, नहीं यही तो समझना है। अज्ञान के अंतर्गत भी अस्थि भांति प्रिय है। अस्थि भांति और प्रिय को निकाल देना है। वह जहाँ अज्ञान है वहां पर भी ब्रह्म की सत्ता है, अस्थि भांति और प्रिय के रूप में है। क्या समझे, है ना? अच्छा, इस रीति से अज्ञान में अनुस्यूत अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म चेतन भासता है। इसलिए अज्ञान ब्रह्म चेतन के आश्रित है। अतः अज्ञान से ब्रह्म चेतन सूक्ष्म और व्यापक है। ये पुस्तक केवल ये नहीं है कि आप लोग इसके बस पढ़ रहे हो, इसमें तो आप महीनों लगाओगे, समय दोगे, समझ में आएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो और फिर आगे कभी और ग्रंथों को पढ़ोगे तो लगेगा कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। अभी तो लग रहा है अरे तो हिंदी में लिखा हुआ है, हाँ ये अगर संस्कृत में होता तो पता लगता। और फिर कहते हाँ मैंने संस्कृत का ग्रंथ पढ़ा। हालांकि मेरी पढ़ाने की इसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, जो भगवान की इच्छा है। अज्ञान मन से ग्रहण होता नहीं, परंतु मैं नहीं जानता हूं, इस अनुभव रूप लिंग से उस अज्ञान का अनुमान होता है। अथा ब्रह्म चेतन स्वयं प्रकाश होने से किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है, तथा शरीर में तिल की भांत ब्रह्म के एक देश में अज्ञान, माने ये माया, अज्ञान कहो या माया कहो एक ही बात है। जैसे आपके शरीर में एक तिल रख दिया जाए, जितनी जगह वो तिल घेरेगा, ऐसे ही उस सर्वव्यापक ब्रह्म के एक अंश मात्र में ये सब माया इत्यादि है ना, स्थित है। यही अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म विशेष ब्रह्म है और यही ईश्वर कहा जाता है। अज्ञान उपहित ब्रह्म भी सामान्य ब्रह्म ही है एवं शुद्ध स्वयं प्रकाश है। जीवन मुक्त महात्मा विधेय मुक्ति काल में इसी में समाते हैं। अवशेष रहा ब्रह्म अर्थात माया उपाधि द्वारा उपहित पने से भी रहित अवशेष ब्रह्म शुद्ध स्वयं प्रकाश एवं केवल ब्रह्म है, ऐसा श्रुति में कहा है। अज्ञान से ब्रह्म चेतन सूक्ष्म और व्यापक है। इस रीति से सामान्य चेतन रूप ब्रह्म को सर्व प्रपंच से अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता है। सामान्य चेतन के जानने से क्या निश्चय करना है? अस्थि भांति प्रिय सामान्य चैतन्य जो ब्रह्म सो मैं हूं। हाँ, मैं सो अस्थि भांति प्रिय रूप सामान्य चेतन ब्रह्म हूं और नाम रूप जगत मेरे में कल्पित है, ऐसा निश्चय करना। इस रीति से निश्चय करने से क्या होता है? इस रीति से निश्चय करने से सर्व अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।